और हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हम तो नंबर 1 हैं चैनलों की भीड़ में, लेकिन नीट जो कि परीक्षा लेने में नंबर 1 था, यहां पर कई तरह की दुर्दशा झेल रहा है। दुर्दशा तब हो जाती है जो परीक्षार्थी सड़कों पर होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन आज की जो ताजा गतिविधियां, उस पर हम कह सकते हैं कि नीट परीक्षा का क्या समाधान मिल गया, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज की डिबेट को हम शुरू करेंगे, सीधे शुरू करेंगे क्योंकि समय की कमी हो जाती है। और असिता तिवारी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से, विपिन सिंह संस्थापक गोल विलेज से हमारे साथ होंगे। कई छात्रों को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन जरूरी है कि जब हम इस पर राजनीतिक इक्वेशन सेट करें उससे पहले विपिन सिंह की सुनी जाए। विपिन सिंह जी, पहली बार आप हमारे साथ इस डिबेट में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आते रहिए। लेकिन आज का जो सवाल है, क्या समाधान मिल गया है? जो आज का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, वो सिर्फ 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है, जिसे मार्क्स दिए गए थे, उन बच्चों को फिर से रीनीट देना है और इस मंथ के लास्ट तक उनका रिजल्ट आना है। लेकिन सवाल वहां समाप्त नहीं होता है। उससे पहले सवाल यहां से शुरू होता है जहां से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बातें सामने आई हैं। और क्वेश्चन पेपर यदि लीक हुआ है तो उस पर विचार होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होना चाहिए। और यहाँ पे आज आ जाता है, एक धर्मेंद्र प्रधान जी का ही आता है स्टेटमेंट कि नीट का पेपर आउट ही नहीं हुआ। अगर नीट का पेपर आउट नहीं हुआ तो अरेस्ट किसका हुआ, अरेस्टिंग किसका हुआ है, ये पटना में पुलिस यहाँ पे बता रही है और उनके सारे दस्तावेज है, ईओयू को सौंपा गया है। ईओयू मांग रही है अपने जवाब और एनटीए को भेजा था कि आप मिलान के लिए मुझे पेपर दें और मुझे सहयोग करें। आप पता नहीं किस लेवल पे सहयोग उन लोग का हो रहा है, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होती है, यहीं से शुरू हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर इतना लीक हुआ है और लीक हुआ है तभी अरेस्टिंग हुआ है और अरेस्ट किया हुआ वो लोग अभी भी जेल में हैं। तो यहां से शुरू होना चाहिए था। एक और बातें आती है विवेक जी कि किन बच्चों के लिए और किन के लिए 9 और 10 अप्रैल को विंडो ओपन किया गया था। 9-10 को अगर ओपन किया गया है लगभग 20 दिन के बाद, तो ये अचानक क्यों ऐसा होता है? यहाँ किन बच्चों को वहां पे रजिस्ट्रेशन फिर से करवाने का मौका दिया गया है? और सीरीज में जो आ रहे थे सभी रैंक, 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या अगर कहें, एक सेंटर पे एक सीरीज में 6 हैं और 2 ऐसे हैं जिनका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता है। 718 और 719 का कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो यही से शक शुरू हुआ और इस पे जब बातें आगे बढ़ी, बच्चे जब रोड पे आए, हंगामा शुरू हुआ, तब संज्ञान लिया गया एनटीए के तरफ से। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर तो पहले तो ये 6 तारीख को ही बता दिए क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, तो बिना इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन पेपर ना लीक होने का उन्होंने मुहर लगा दिया। ये कैसे था? जिन बच्चों ने वो मार्क्स लाए हैं 17-18, उसके बारे में बताया गया कि ये जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसके तहत ये दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ऑनलाइन के टेस्ट में हो सकता है, जहां पर ऑनलाइन में फ्रैक्शन ऑफ मिनट और सेकंड का कैलकुलेशन है, ऑफलाइन में आप कैमरे से कैसे कर सकते हैं? और क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने सेंटर्स थे, सारे सेंटर पे आपके कैमरे काम किए हैं और सभी बच्चों को आपने इक्वल वैल्यू दिया है और सबके आप इन्वेस्टिगेशन करके दिए हैं? ये 6 ही सेंटर पे क्यों, 1563 ही बच्चों को क्यों? इस पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि फिर से दोबारा इनका एग्जाम होगा। चलिए, ठीक है। जो सस्पेक्ट है अभी भी समाप्त नहीं हुआ। ठीक है सर, मतलब कि समाधान नहीं मिला है। डीएम है छात्र नीट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। ठीक है, हम जरा जोड़ लेंगे। हमारे साथ असिता तिवारी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। पहली ही लाइन में विपिन सिंह ने किसी भी तरह के राजनीतिक बयान को काटते हुए ही सवाल पूछ डाला। असिता तिवारी जी, क्या जवाब है इसका? पहले तो विवेक जी, मैं विपिन जी का बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा और अपनी तरफ से प्रणाम कहूंगा कि भाई बिहार के मिडिल क्लास के उन बच्चों को जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन उनकी हैसियत नहीं कि वो प्राइवेट कॉलेज की फी भर सकें, उनको ये सरकारी कॉलेज तक पहुंचा देते हैं। इनकी संस्था पहुंचाती है मेहनत करके। बिहार में ऐसे कई विपिन की जरूरत है। पहले तो इनका मैं आभार व्यक्त कर दूं, इनकी लाइन चाहे जो हो। अब मैं उस मूल चीज पर आ जाता हूं कि एनटीए ने जो जवाब दिया, गवर्नमेंट ने जो जांच के लिए उनको कहा था, उसमें जो एनटीए ने जवाब दिया है बिंदुवार, इसको हम समझ लें क्यों सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया। एनटीए से पूछा गया कि भाई 67 कैंडिडेट्स को
AR1 कैसे मिली। एनटीए ने कहा कि जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले हैं उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। सरकार ने कोर्ट को कह दिया कि यह जवाब संतोषजनक नहीं है। उसके बाद एक सवाल था कि 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। इन लोगों ने कहा है कि एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। पुरानी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 के मार्क करने वालों को बोनस मार्क्स मिले हैं। सरकार इस पर सहमत नहीं है। सरकार ये जवाब ठीक नहीं मान रही है। ठीक है, इसे भी कोर्ट में कह दिया गया है। ठीक। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को AIR1 कैसे मिला, सरकार ने यह भी एनटीए से पूछा है। तो एनटीए का अद्भुत जवाब है। एनटीए ने कहा है कि यह केवल संयोग है। तो कोर्ट में सरकार ने कह दिया कि यह जवाब बड़ा ही संदिग्ध है और कोर्ट इस पर अपने हिसाब से एक्शन ले। उसके बाद इनसे पूछा गया था एनटीए से कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716 हो सकता है। विपिन सर ठीक से इसको समझा पाएंगे। फिर 718 और 719 मार्क्स कैसे मिल गए। तो उसमें एनटीए का जवाब है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ, कहीं समय पर कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, कहीं क्रशर काम नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया गया। सरकार ने पूछा ऐसी जगह पे आपने सेंटर बनाया ही क्यों, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। तो सरकार ने जो सवाल पूछे थे एनटीए से उसमें कई सारे जवाब ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं है। इसलिए सरकार ने कोर्ट को कह दिया कि हम एनटीए के तमाम जवाबों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से फैसला ले और कोर्ट ने अपने हिसाब से कह भी दिया। ठीक है, ये सवाल जवाब के बाद समाधान की बात करते हैं। क्या समाधान कैसे निकलेगा, क्या समाधान मिल गया है, समाधान कहां है? देखिए अभी तो जो रिजल्ट हुआ है उसमें कोर्ट का जो फैसला है उसका अनुपालन करना है। इसके बाद इस बात की जांच करवानी है कि एनटीए ने जो ये जवाब दिए हैं इसके पीछे की गलतियां हुई तो उनके पीछे कौन था, इसकी तो जांच करानी होगी ना। इसकी जांच सरकार करवाएगी। आप निश्चिंत रहिए। एक छात्र हैं दियम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दियम, स्वागत है आपका। दियम, क्या उम्र है आपकी? सर 20 इयर्स 21 इयर्स। हाँ, मैं मिला रहा हूँ कि आप ही जैसी हड्डियाँ 20-21 में मेरी भी थी, इसी टाइप का मैं भी लगता था, इसलिए। हाँ, जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, परेशानी तो होती है, तैयारी तो पूरे साल भर होती है और कई लोग, सिर्फ एक छात्र नहीं, कई लोग एक साथ मेहनत करते हैं। आज जो हो रहा है और इस समाधान की बात करने हम निकले हैं, या फिर जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं या कोर्ट जो कह रहा है, या फिर जहां पर टेक्निकल इश्यूज के चलते जो गलतियां हुई हैं, तो इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। सर इनफैक्ट ये जिस तरीके से ये हुआ है एग्ज़ाम के क्रेडिबिलिटी पे, तो सर ये क्वेश्चन उठता ही है। क्योंकि सर हम लोग एज अ डॉक्टर या जो भी एग्ज़ाम होता है, या इतना बड़ा एजेंसी है, इसको हम लोग बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं। और सर खास करके ये डॉक्टर प्रोफेशन ही सर खुद में एक नोबल प्रोफेशन है। तो सर अगर सर इस टाइप का चीजें होता है तो नो डाउट हम लोग का ही मनोबल गिरता है। क्या करना क्या चाहिए सर, हम लोग एकदम पॉइंट पर आइए, क्या करना चाहिए ऐसी अगर स्थिति हो जाए, और कोई आज पहली बार घटना नहीं होगी, कोई सवाल आज खड़े हुए हों इस पर, तो हमें जरा बताइए होना क्या चाहिए। सर होना यही चाहिए जो सर लीगली जो अप्रोच किया जा सकता है वही अप्रोच किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे टीचर्स कोर्ट वोट गए हैं। हाँ। तो वो एक लीगल एक्शन सही रहता है। ठीक है, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से, हम सीधे समाधान पर आ रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी। विवेक जी, मेरा 1-2 सवाल होगा क्योंकि देश का भविष्य का सवाल है और जब हम 2047 की बात करते हैं तो इस पर बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सीधा सीधा फैक्ट्स पे बात करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब भी फैक्ट्स पे ही हो। ठीक है। जब हम युवाओं की बात करते हैं, अभी इन्होंने कहा कि एनटीए जांच कर रही है, तो जिस एजेंसी पर आरोप है उसी को आप बोल रहे हैं कि जांच करिए। हमारा क्या मांग है, अगर आप सिस्टम को सही करना चाहते हैं तो एनटीए से जांच मत कराइए, सीबीआई से जांच मत कराइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके मॉनिटर के अंदर में आप उसकी जांच करा लीजिए। क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और जो सही में खामियां हैं वो बाहर आएंगी। इसका हम आज इतना बड़ा इशू हो गया इसलिए हम आज इस पर बैठ के यहां पर बहस कर रहे हैं। याद होगा आपको विवेक जी, व्यापम
उस समय भी यही हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाए थे नहीं, कि भाई उसकी जांच आपका नहीं। जो आपने जो कहा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध की रखवाली बिल्ली को, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये नहीं होना चाहिए। दूध की रखवाली बिल्ली से आप कैसे करवाइएगा? एसआईटी की जांच करिए, आप एनटीए का एसआईटी से जांच करवा दीजिए, और ये सरकारी एजेंसी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए, सब कुछ आपके सामने हो जाए। ये चीजें आज से नहीं, ये आपको 1-2 साल के अंदर नहीं हुआ होगा। सिस्टमैटिक आप देखिएगा, व्यापम घोटाला के बाद उस समय भी हमने मांग करी थी कि भाई आप जांच करवा लीजिए, उस समय भी जांच नहीं हुआ। हम देश के बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर ले लें। नहीं है। यूपी में क्या हो रहा था? यूपी में भी तो यही मांग कर रहे थे, भाई जांच करा लीजिए ना, बच्चों का भाई भविष्य का सवाल है। असीत तिवारी जी, इसका जवाब। हाँ, कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कह ही दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर जिस तरह से जांच करवाना चाहे वो निर्देशित करे। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी सरकार इस पर अलग से कोई कमेटी नहीं बना सकती। तो कोर्ट के निर्देश का इंतजार है, हर तरह की जांच होगी। कोर्ट कहे एसआईटी बैठा दे के लिए, मेरा एक सवाल है आपसे, कोर्ट गठित कर दे। हमेशा देश को सही रास्ते पे लाने के लिए कोर्ट में हम लोग को क्यों जाना पड़ रहा है? पिछले 10 वर्षों से हर एक सही चीज करने के लिए, देश को सही रास्ते पे लाने के लिए हमेशा हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज शिक्षा मंत्री आते हैं, बैठते हैं कि इसमें एनटीए का कोई गलती नहीं। अरे बिना जांच कराए हुए आप एनटीए को क्यों क्लियरेंस दे रहे हैं? किस बेसिस पे आप क्लियर कर रहे हैं? अगर आपने एनटीए को दिया है क्लियरेंस, अगर आपने एनटीए को दिया है, वहां पे क्लियरेंस दिया है, तो जिस पर एफआईआर किया है, जिसको आपने अंदर रखा हुआ है, उसको किस बेसिस पे रखा हुआ है? अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, एनटीए के जवाबों से सरकार संतुष्ट नहीं है, बात कोर्ट में सरकार कह रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एनटीए को क्लीन चिट सरकार दे रही है? कहां एनटीए को क्लीन चिट दिया जा रहा? हम तो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। कोर्ट इनका जवाब संदिग्ध है, इनका जवाब संदिग्ध है। एनटीए का जो सिस्टम है, उसको वही सिस्टम कैसे जांच करेगा? एसआईटी से जांच करवा लीजिए। और आप आते हैं मंत्रालय जहां ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं एनटीए से कोई गलती नहीं हुई है। कैसे क्लियरेंस दे रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री एनटीए को कैसे, किस बेसिस पे क्लियरेंस दे रहे हैं? आपने एक दिन के लिए खोला था विंडो, किसके आदेश पे वो विंडो खुला था? उसकी जांच कौन करेगा? एनटीए ने किसके आदेश पे वो एक दिन का विंडो खोला था? उसकी जांच कौन करेगा? एनटीए ही जांच करेगा। कोर्ट आप सिंपल एसआईटी से जांच करवा दीजिए। आप सरकार ही सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दे कि सर आप ही लोग जांच कर दीजिए। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की साइट पर मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आज का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी रात में अपलोड हो जाएगी या कल अपलोड हो जाएगी, और उसमें आप स्पष्ट पढ़िएगा कि सरकार ने तो कोर्ट से ही आग्रह किया है कि किस तरह की जांच कराई जाए, आप गाइडलाइन दीजिए। तो कौन क्लियरेंस दे रहा है भाई? हम तो जांच करवाने की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए। बयान है अश्वित भाई, शिक्षा मंत्री ने जब आज अपने मंत्रालय में गए, उसके बाद उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, उन्होंने कहा है कि एनटीए की गलती नहीं है। अगर एनटीए की गलती नहीं है तो जो आदमी को आप लोगों ने जेल में डाला है, किस बेसिस पे डाला है? अगर उसकी गलती नहीं है, क्यों एफआईआर की है? आप सवाल हम तो यही मांग कर रहे हैं, यही तो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच, इसकी जांच आप एसआईटी गठित करके जांच करवा दीजिए। क्या दिक्कत क्या है? नहीं, पिछले 10 वर्षों से व्यापम से शुरू करिए और पूरा जांच करवा दीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोर्ट के निर्देश का इंतजार हो रहा है, कोर्ट हमसे वेट कर रहे हैं उसका। कोर्ट के निर्देश का इंतजार हो रहा है। कोर्ट से ही आग्रह किया गया है कि आप बताइए कि किस तरह की जांच कराई जाए। कोर्ट जिस तरह का, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस तरह की कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया तो फिर उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, कोर्ट ही जुडिशियल कमेटी गठित करती है और कोर्ट उससे जांच। तो हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करना चाहिए। मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, इसको समझना होगा। ठीक है, ये जो जांच का दायरा है वो कितनी दूर तक होगा, इसकी परिधि क्या होगी, इस पर भी सवाल आरजेडी पूछ रही है। हाँ, देखिए, हाँ, गड़बड़ी की आशंका सेंटर तक है। वो जो बताया जा रहा है कि कई जगह सिस्टम ठीक नहीं थे, जिस पर परीक्षा देना था वो सिस्टम देर से खुले, तो कहीं क्रशर, उस सेंटर को किसने अलॉट किया, किसने सेंटर बनाया उसे, जहां क्या वो सेंटर पहले से भी उस सेंटर पर इस तरह की कोई शिकायत है? विपिन सिंह जी के पास एक मिनट सर, विपिन सिंह जी, सिर्फ आज की तो बात नहीं है, आपने कहा कि इसके पहले भी कहां से शुरू होगा उस पर भी हमें जाना होगा। तो क्या इस बार का जो मसला जो निकलकर सामने आया है वो कई ऐसे
बातों को, कई ऐसी बातों को उजागर करने के लिए काफी है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ेगा। और अभी नहीं कि इस बार ही इन्होंने ऐसा किया, इसके पहले क्या हुआ, आज से 5 साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीजें तो आनी चाहिए ना जांच के जद में। जी मैं विवेक जी बताऊं आपको कि 2003 में क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था और उसके बाद ऑल इंडिया पीएमटी के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता था और 2 फेज में एग्जामिनेशन लेने शुरू किए गए। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हुआ। हाँ हाँ। पहले एआईपीएमटी था उस जमाने में। हाँ। इसके बाद 2004 में क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिम्स का था वो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ और उसके बाद एक ही सप्ताह में उसके निर्णय लिए गए और दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। ठीक है। इसके बाद बात आती है 2015 में बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पेपर आउट हुआ पंजाब में, हरियाणा में, और यहाँ पे बिहार की ही मीडिया और बहुत सारे लोग मिलकर के जब उस पर काम किया उन्होंने, तो फिर वो भी क्वेश्चन पेपर जो आउट हुआ था उसके एवज में फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया कैंसिल करने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि जब 5 मई को आपको पता चल गया था कि क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, इसके प्रूफ इनके पास हैं, हाँ। तो क्यों नहीं 6, 7, 8 तक निर्णय लिया गया कि क्वेश्चन मार्केट में आ गया है और एक बच्चे को उसका फायदा हो या 1000 बच्चों को फायदा हो। पेपर आउट होने के बाद उसे कैंसिल ही करना चाहिए था, जो कैंसिल नहीं हुआ और यहीं से शुरुआत हुई। और एनटीए ने जो अपना जवाब दिया वो बड़ा हास्यास्पद है कि उन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन पेपर आउट ही नहीं हुआ है। उसी समय उनसे पूछना चाहिए था कि तो अरेस्टिंग किसकी हुई और क्यों हुई है। तो यहां से बातें बननी शुरू हो गई। अब देखिए इलेक्शन के गहमा गहमी में जिस दिन रिजल्ट आउट हो रहा है उस दिन आपने अपना रिजल्ट भी आपने नीट का आउट किया, और यदि 718, 719 वाले बच्चे सामने नहीं आते तो शायद हम लोग भी चुप रह जाते। बिल्कुल हो सकता था 67 बच्चे ने 720 लाया, कुछ मिरेकल हो गया होगा, इस तरीके के बच्चे एक ही साथ आ गए। लेकिन 718 और 719 के बाद जब सामने आई बात और इस पे तहकीकात होना शुरू हुआ तो एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हर बिंदु को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। और मांग की जा रही है, एक मांग जो आरजेडी की तरफ से हो रही है कि जांच किससे कराई जाए, लगता है कहां कुछ मांगे हैं आपकी? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन वही रह जाएगा, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे। एक भी तैयारी करने वाले बच्चे जिनका मार्क्स आया है उनसे पूछ सकते हैं आप। ये कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है, जो आज डिसीजन हुआ है इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो निष्पक्ष जांच होना तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। जांच तो हो रही है लेकिन इस पर न्याय भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और डीएम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और